गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है आपका कैंपस टू कॉर्पोरेट वाला। कैंपस टू कॉर्पोरेट में आजकल सीज़न चल रहा है, काफ़ी कंपनीज जो हैं आपकी कैंपस में जा रही, काफ़ी बच्चे ऑलरेडी ऑफर्ड हो चुके हैं, काफ़ी बच्चे वेट करें, कंपनीज आएगी तो वो प्रिपरेशन करेंगे एंड देन पार्टिसिपेट करेंगे। इस दौरान काफ़ी कंपनीज जब जाती हैं कॉलेजेस में तो उनको या तो बच्चे मिलते हैं या जितने नंबर चाहिए होते हैं उतने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सिमिलरली बच्चों के साथ में भी वो पहली कंपनी में ही सिलेक्ट हो जाते हैं या दूसरी तीसरी चौथी या फिर शायद नहीं होते। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिसेंटली, वैसे तो हमने पहले भी ऑब्जर्व करी, बट रिसेंटली मैंने एक कैंपस में गया था तो वहाँ बच्चों ने मेरे साथ वो चीज़ें शेयर करी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को भी फ़ायदा हो जाए। कंपनीज जो हैं कॉलेजेस में जाती हैं तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं। और स्टूडेंट ने भी ये महसूस किया होगा कि जब भी उन्होंने अपीयर किया फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम में ही मेजरली होता है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी होता है, तो वो नर्वसनेस आ जाती है। नर्वसनेस आ जाती है नॉट जस्ट बिकॉज दे लैक ऑफ नॉलेज बट दे बिकॉज दे फेयर अ जजमेंट। आपने देखा होगा कि दे हेजिटेट आस्किंग क्वेश्चंस, द इंटरव्यू रूम्स और ऑडिटोरियम फील्स इंटिमिडेटिंग, देन देयर बॉडी लैंग्वेज गेट स्टिफ, देयर कॉन्फिडेंस क्वाइटली ड्रॉप्स। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ होने लग जाती हैं। बट नर्वसनेस इज़ नॉट ए इनकॉम्पिटेंसी और साइलेंस इज़ नॉट अ लैक ऑफ टैलेंट। कई स्टूडेंट जो है वो अंडर परफॉर्म कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। And secondly, because of they are afraid being judged too quickly. एंड एज ए कॉर्पोरेट समटाइम्स हम लोग जो उसकी नर्वसनेस है उसको इनकॉम्पिटेंसी समझ लेते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, एंड देन वी रिजेक्ट द कैंडिडेट एंड वी लूज अ पोटेंशियल कैंडिडेट. Think about it. Now, how corporate can make them very comfortable when they go for a pre-placement talk, because pre-placement talk is first step. जब आप स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तब आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। बट करेक्ट बॉडी लैंग्वेज या करेक्ट आपको अगर टैलेंट चाहिए तो आपको एनवायरनमेंट को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना पड़ता है। जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कौन सी जगह आप आए हों, कैसे आपको बात करनी है, कैसे उनको कंफर्टेबल करना है, ताकि दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दे स्टार्ट स्माइलिंग। यू हैव टू एनकरेज देम, राइट? एंड यू हैव टू टेल देम कि यहाँ पे कोई सवाल सही या गलत नहीं हो सकते। एक सवाल के 50 आंसर भी हो सकते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन कैसा सोचता है, राइट? एंड व्हेन यू मेक स्टूडेंट वेरी कंफर्टेबल दे स्पीक मोर क्लियरली। बहुत ज़्यादा आपके साथ पार्टिसिपेट करें। किसी भी तरह, हम एक कैंपस में गए थे तो उसमें एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था, हमने उसको आंसर किया, राइट? आंसर ऐसे कई सवालों के हम आंसर करते हैं लेकिन कई कई टिपिकल सवाल आ जाते हैं। तो इट शोज दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ एनवायरनमेंट वेरी कंफर्टेबल देन स्टूडेंट कैन आस्क एनीथिंग। एंड अगर वहाँ पे आपने बोल दिया कि ये सवाल गलत है, ये नहीं पूछना चाहिए, देन थिंग्स गेट्स इनटू अ डिफरेंट स्टेज एंड देन आप एक बीच में ब्लॉक लगा देते, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है अपने कॉर्पोरेट के स्टैंडर्ड को लोअर कर रहे हैं। आप एक्चुअली आप एक राइट एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं टू हायर ए टैलेंट, बिकॉज कंफर्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस रिवील्स द पोटेंशियल। आफ्टर प्री प्लेसमेंट टॉक जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो आपका क्वेश्चन आंसर का आता है, एंड देन उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन आ जाता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि कई बच्चे 8-10 के ग्रुप में बैठते हैं, आप उनको टॉपिक देते हो, 2-4 बच्चे तो फटाफट बात कर लेते हैं, बट काफ़ी बच्चे जो है चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये रॉन्ग ना हो जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए। तो हाउ कॉर्पोरेट्स कैन मेक द डिफरेंस, राइट? दे नीड टू state it very clearly कि that perfection matters more than the perfection and encourage everyone to speak। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 10 लोग बैठे हैं और 4-5 नहीं बात की, तो जो बाकी 5 बचते हैं हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। एंड कई बार ऐसा हुआ है, कई बार क्या बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब बच्चा बोलता है तो हम कहते हैं यार वाओ, चलो इनको पीआई राउंड के लिए हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स को ये रिमेंबर रखना पड़ता है कि जीडी इज़ नॉट अबाउट डोमिनेटिंग द रूम। कई बार होता है ना, एकदम कोई आदमी जाके एकदम बात करता है तो सोचता है उसका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। इट इज़ अबाउट लिसनिंग, क्लैरिटी एंड कोलैबोरेशन के साथ आपको चलना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू ऑल दिस एक्टिविटी, व्हेन प्रेशर रिड्यूस पार्टिसिपेशन इंप्रूव्स, एंड व्हेन पार्टिसिपेशन इंप्रूव्स रियल थिंग्स जो है वो बाहर आपके आ जाती है। आपने नोटिस किया होगी कभी आप किसी के साथ जब ज़्यादा घुल मिलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में पता चल जाती है। बॉडी लैंग्वेज
and first impression becomes important when you participate in group discussion or a pre-placement talk or for an interview, because body language speaks louder than words. Before you say anything, everything is visible because of your body language. So for student, is it very simple thing which they need to keep in mind. One is maintain a proper eye contact, sit up right, and breathe calmly. For a corporate side also, they need to ensure that they should not create an environment जहाँ पे एक माहौल ऐसा बन जाए कि लोग तुम सीरियस हो गए हैं, थोड़ा सा डरावना टाइप का माहौल हो गया है, वो नहीं होना चाहिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी खुली हुई होनी चाहिए, ओपन अप होनी चाहिए, कोई हार्श एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए. अब आप बात करें तो एक दूसरे की तरफ में वो एक्सप्रेशंस बच्चे नोटिस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए बिकॉज, और ना ही कोई अननेसेसरी का प्रेशर जो है वो क्रिएट करना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू फॉलो दीज थिंग्स कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक रियल टैलेंट वहाँ पे दिखाई देगा, एक आपको रिलैक्स इन्वायरमेंट आपको बच्चों को मिल जाएगा, और आप भी उनके साथ में एक रियल कनेक्शन बना पाएंगे. बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अबाउट द परफेक्शन, इट इज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ यू एज वेल एज द स्टूडेंट्स. प्री प्लेसमेंट जीडी के बाद जब आप पीआई राउंड पे पहुंचते हो, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट और स्टूडेंट्स का क्या रोल हो जाता है. वन ऑन वन इंटरव्यू इज़ नॉट एन इंटेरोगेशन, इट इज़ ए कॉन्वर्सेशन. कई बार हम इसको इंटेरोगेशन में तब्दील कर देते हैं. फॉर कॉर्पोरेट ऑल्सो, फॉर कॉर्पोरेट इनफैक्ट गाइड द कॉन्वर्सेशन, ना कि इसको एक ग्रिलिंग राउंड बना दो जहाँ पे कैंडिडेट को आप बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हो. ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे सो दैट आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए रैपिड फायर क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है, या ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. स्ट्रक्चर्ड रहना है, काम रहना है, और जिस सवाल का जवाब नहीं आता है कामली उसको बोल देना है, सर नहीं मालूम है. कॉन्फिडेंटली बोल दो कि आपको नहीं पता है. उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करो, बिकॉज अंदाज़ा लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट करना कि बॉस मुझे नहीं मालूम है. और इंटरव्यू जो है ना, इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग योर परफेक्ट रिस्पॉन्स, इट इज़ अबाउट योर इंटीग्रिटी, इट इज़ अबाउट योर क्लैरिटी एंड थिंकिंग एबिलिटी. जब दोनों साइड इसको कॉन्वर्सेशन के जैसे ट्रीट करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें जो हैं बाहर आती है और ज़्यादा क्लैरिटी दोनों साइड से मिलती है. एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट एनी इंटरव्यू यू पार्टिसिपेट. विन विन कैंपस हायरिंग तब हो जाती है जब कॉर्पोरेट जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एंड स्टूडेंट्स जो है दे कम prepared, and then campus hiring becomes powerful. Fear is replaced by a confidence, and communication gets improved, and the true talents gets the space to shine. This is not about for the corporate, this is not about the lowering the bar, but it is removing unnecessary pressure for the students, and your professionalism still stays intact, but जो डर है ना वो रूम से बाहर हो जाता है. एंड जो राइट कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो होती हैं, एंड देन आपको जो पोटेंशियल जो है वो आपका परफॉर्मेंस में टर्न होता है. यू गेट मोर गुड टैलेंटेड, एंड जो आपका जो फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल होता है वो आपको ट्रूली आइडेंटिफाई हो जाता है. आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट करेगा अगर आप अभी कैंपस हायरिंग में जा रहे हैं या आप कैंपस हायरिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. थिंक अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस.